का नाम रे। बोलो भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना तेरा कोई न आवे काम रे। गोविंद के नाम बिना तेरा कोई न आवे काम रे। गोविंद के नाम बिना तेरा कोई न आवे काम रे। जीवन है सुख दुख मेरा दुनियादारी सपनों का खेला। जीवन है सुख दुख मेरा दुनियादारी सपनों का खेला। जाना पड़ेगा तो मेरा 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 खेला। भज हरि का नाम रे। भज हरि का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना तेरा कोई न आवे काम रे। गोविंद के नाम बिना तेरा कोई न आवे काम रे। ये जीवन सुख दुख मेला दुनियादारी सपन का खेला। ये जीवन है सुख दुख मेला दुनियादारी सपन का खेला। गोविंद की महिमा गाँव के जीवन अपना सफल बना ले। गोविंद की महिमा गाँव के जीवन अपना सफल बना ले। प्रेम की ओस पर भार लगा ले। प्रेम की ओस पर भार लगा ले। चले ईश्वर के धाम रे। चले ईश्वर के धाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद को नाम रे। भज गोविंद के
हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आगे जैसे गाता वैसे बोला जाता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ कृष्ण गोविंद दामोदर माधुरेति गोविंद गोविंद दामोदर माधुरेति गोविंद दामोदर माधुरेति बोलो गोविंद माधुरेति गोविंद दामोदर माधुरेति गोविंद दामोदर माधुरेति गोविंद गोविंद दामोदर माधुरेति गोविंद दामोदर माधुरेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामुने हो संत
बंसी बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामुने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तन जब त्यागूं गाता बोलो मैं तन जब त्यागूं गाता यही मैं तन जब त्यागूं तन जब त्यागूं गोविंद दामोदर मधुवेशी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री राधा माधव भगवान की जय नाम संकीर्तन की श्री देवकी सत भगवान की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री भागवतम भगवान की व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की षड गोस्वामी वृंद की श्री गुरु परंपरा की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्यम भागवत सेवया। भागवतम के माध्यम से और अपना भूला हुए संबंध भगवान से जो अनादि काल में उन्हें घूमते घूमते अपना स्वरूप भूल गया है, अपने घर की याद सब भूल गया है। स्वतंत्र इच्छा दी भगवान ने थोड़ी सी जीव को, इसका दुरुपयोग किया है। कल सुन रहे थे भगवान बता रहे हैं भौम भोग रतो गता, पृथ्वी के भोग भोगने के लिए चले आए, हमको छोड़ करके स्वामी बनने आए थे और माया के दास हो गया था। कहते हैं 24 छवि होने के लिए और आदम तो भी रह गए एक कहावत है। तो ऐसे हम
माया के दास हो गए। माया दास सदा उदास, कृष्ण भक्त निष्काम अति शांत। चैतन्य माया दास सदा उदास रहेंगे। कहते हैं अगले महीने कैसे व्यवस्था करेंगे, इस महीने तो हो गए जैसे तैसे, जो कुछ सदैव शोक चिंता। तो इसको समाधान क्या है? यश्याम वै श्रुमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। यस, वह निश्चित श्रुमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, कृष्ण परम पुरुष श्री कृष्ण। भक्ति उपद्यता पुंसः, भक्ति फूट निकलती है, प्रकट होती है भक्ति महारानी। तो क्या होता था बाद में? शोक मोह भय आपह। शोक, हम संसारी वस्तुएं इकट्ठे करते हैं और फिर काल हम हटाता इन चीजों से जाकर के, तो शोक प्राप्त होता है। जी हमारा था, स्वामित्व दिखा रहा है माया पे हम जाकर। शोक मोह, जो सब हमारे, मोह फंसा हुआ, भूला हुआ अपना, किस लिए हम आए थे कुछ पता नहीं समझा। और भय, तब लास्ट में मृत्यु का भय, बुढ़ापा। अब क्या होगा? बुढ़ापा, बीमारी घेरेंगी आकर के, धन नहीं इकट्ठा किया और कर भी दिया तो चलो हॉस्पिटल में, उतारो ड्रेस, चलो ऑपरेशन, फटवा पेट। बुढ़ापे पे अभी दशा को पहुंचते जाकर के, धीरे धीरे वहां पहुंच रहा जाकर के। और मृत्यु का भय। तो इन सब का समाधान है, कृष्ण के बारे में सुनो। तो आत्मा अमृत पी रही है, अमृत, कथा अमृत। पिबन्ति भगवतात्मना सताम, सताम भक्तों के लिए वे संसारी रस पी रहे हैं सब, है ना। चलो शाम को डोसा देखते कहाँ मिलेगा, चल जाता है ना, ढूंढते हैं चाउमीन कहाँ मिलेगी। अगर हम देखा था चाउमीन खाए कर, टीवी में दिखाया जाए तो हम देखे, अचानक हम देख लिया देखा तो चाउमीन की जो होती ना मैदा की, उसके पेट में जमी थी, ऑपरेशन होकर रखे, कांटे वाली चम्मच डॉक्टर निकाल रहे थे उसमें से जाकर। ये चाउमीन का हाल है, जो खाने वाले जीव स्वादी हैं, जितने जीव स्वादी होंगे। तो भय खत्म होता है, अमृत। पिबन्ति भगवता आत्मना सताम, जब इस अमृत का पान पीते संसार के रस फीके पड़ जाएंगे, तुम कुछ स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। इसकी ये पहचान है। कथामृत श्रवण पुटीश अमृताम, भरे भरे कान जो भगवान की कथाएं कीर्तन को पीते हैं कानों के माध्यम से। ब्रजंती, जाते हैं, तत्चरण, तत्व भगवान के चरण ब्रज हांतिकम, पहुंचते हैं वहां पर। इस प्रकार अपने बोलिए चेतना पुनः वापस आना है, रहना नहीं देश बिराना। ये माया का बाजार है, हम तुम यहाँ के वासी नहीं, शास्त्र कहता जाकर, लेकिन ऐसे संबंध बांध लेते हैं। अंत समय तो एक कामना आवे, है ना, भगवान का नाम पकड़ना, और यही अंतिम सफलता है। और कुछ हाथ नहीं लगेगा। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख, किसी को पूछ जाकर सभी के, हमारे जितना दुख तुमको नहीं मिला होगा। भगवान कहेंगे दुखालय अशास्त्रम, ये दुखों का घर है, ये सुखालय मत बनाओ। एक सुख भी एक स्थान पर है, ये झलक दिखाई जाती है। भ्रम मतलब है, जैसे देखो ना राजस्थान में गर्मियों में देखना, जहाँ रेता जाता हूँ जैसे झलक सी दिखती है, मुझे ऐसा लगता है पानी है, हिरण भागता है, फिर और आगे भागता है, तब लगता है आगे होगा यहाँ पर। ऐसे हम सुखी नहीं हुए जाकर के, अब हो जाएंगे सुखी, अब हो जाएंगे, और तब तक अब भयंकर और दुख आएगा, बुढ़ापे का अब दुख आएगा, जाके चलना बंद, श्वास पास सब आ जाएगी, इस दशा गुजरना। तो इसलिए भागवत हमें सावधान करती है, जगाती है। तो एक तरफ बहिरंग शक्ति है
जीव को भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता दी है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र, तो उनका अंश भी स्वतंत्र होता है, लेकिन हम तुमने कुछ ज्यादा स्वतंत्रता का फायदा उठा दिया जा करके, इसलिए यहाँ फंस गए आकर और दास बन गए आकर। कहते हैं हम स्वामी, फिर भी देखो कितना बड़ा यहाँ, इतना बड़ा अज्ञान है, इतना बड़ा अज्ञान। भागवतम की शिक्षा में बताया गया, यत् प्रेतेते उपदृष्टा सुसिरा छेदन का। जैसे कोई सपने में कहे सवेरे जगा कोई व्यक्ति, और आज हमने ऐसा सपना देखा कि हमारा सर कट गया, मैंने ये देखा कि हमारा सर कट गया, और जो बता रहा हो सवेरे कोई किसी को जाकर, जब सर कट जाएगा तो तुम बता पाओ किसी को जाकर, है ना, कि हमने ऐसा हुआ हमारे साथ में, आज हमारा किसी ने सर काट लिया। है ना, कितना बड़ा ज्ञान, इतना ही बड़ा ज्ञान है शास्त्र में। वो कैसा, हम यहाँ के स्वामी, हम यहाँ के स्वामी, और है माया का दास, है ना, माया का बना शरीर, इससे शरीर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं हमारे यहाँ घोटन दर्द हो रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और कहते हैं हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, है ना, माया के अधीन है शरीर, शरीर से हर काम होता है। इंत्रा रूढ़ानी माया, भगवान ने दिया है शरीर, लेकिन स्वामी मानता अपने को फिर भी, ये घर सब हमारा है, और अभी पता नहीं अभी यहाँ से भगाया जाएगा, और कहता है हमारा है सारा संसार। इतना बड़ा ज्ञान है सारा संसार। तो हमें वास्तव की स्थिति पहचानना अपने हम जा करते हैं, उस पर पुनः पहुंचना है। ये विधवो नाथ है तो मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। जब तक भगवान को दास स्वीकार नहीं करो, तब तक माया बराबर मारती रहेगी। तो हाथ जोड़िए, हम भगवान नमस्कार करेंगे, आगे सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुजं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ती कांचने गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बड़ी भगवान की विशेष कृपा है, हमें यहाँ धाम का वास मिला है। भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की लीला स्थली में ये दोनों चीज एक साथ में नहीं मिलती। भागवत में कहा गया भगवान की लीला स्थली, भगवान की कथा सुनना, दोनों एक साथ में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे विशेष भगवान के प्रति धन्यवाद, उनके प्रति आभार करते हुए और हम सबके बुद्धि प्रदान करें, उसको समझ सकें। ज्ञान बहुत गुम्य होता है, आत्मा परमात्मा ज्ञान बहुत बारीक है। जैसे दूध में से घी निकालना एक साधारण, वो तो निकल भी जाता है जाकर के, तो ऐसे शरीर में आत्मा परमात्मा की खोज करना, ये साधारण बुद्धि काम नहीं करेगी। जाकर के कितने डबल एम ए पास हो, कुछ भी हो, उधर में पास था, यहीं तक सीमित रह जाता है, इसके ऊपर नहीं उठ पाता जाकर के। वैज्ञानिक लोग मन बुद्धि अहंकार यहाँ तक थोड़ा सा लगाते हैं कि उससे ये शरीर चलता है, मतलब नियमित में रहता है सूक्ष्म शरीर से, लेकिन पीछे नहीं जा पाते। सूक्ष्म शरीर के पीछे आत्मा है और फिर परमात्मा है और फिर भक्त, फिर भगवान है। परमात्मा भी पूरा ज्ञान नहीं है, रूपात कहते हुए आंशिक ज्ञान है। भगवान शब्द पूरा आता है, ये भागवत में बताया गया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, तीन रूपम भगवान को कहा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य लोक और सूर्य देव, तीन स्थिति हैं। सूर्य लोक है और फिर उसमें सूर्य देव है और प्रकाश। इसी तरह से भगवान का तीन ग्रेड समझा जाता है। तो हम सुन रहे थे कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य कामों को महत्व देता है, उसे अंतिम में महात्मा दिलाता है। उसे अपने हित का बहुत बड़ा धक्का लगता है। जैसे हम समझ सकते बढ़िया फीस दी पिता ने, सारा सब कुछ है और हम खेलते रहे, अंतिम जब रिजल्ट आता है, कितनी ट्यूशन बढ़े थे पैसा, वहां तो फेल देखा है, कितना बड़ा धक्का लगता है। जाकर मार्कशीट मिलती जिसमें देखा जाता है रिजल्ट आ रही होता है, कोई कोई क्या नहीं कर लेते, घबरा जाते हैं अपने को। हमने सुना है, बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो छोटा सा फिर मौका मिल जाता है दोबारा पढ़ने का, लेकिन इसमें नहीं। बड़े भाग्यमान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सब देवता आज ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने की इच्छा करते हैं देवता। क्यों भाई, तुम तो स्वर्गलोक में है, अमृत पियो, खूब सब कुछ है। वहां भी उठा पटक लगी रहती है, वहां भी अशुल धावा बोल देते जाकर के। कहीं भी देखो तुम, मिनिस्ट्री में तुम देखो, विपक्षी पार्टी दूसरी बैठी है, पता ना भाई तुम करा वो, तुम ऐसा, हम अपना कर रहे हैं, तुम्हें, मतलब सब जगह चलता रहता है। क्या शरीर और आत्मा दोनों का मिलान है, इसमें सुख भोग की इच्छा जीव करता है। और जब एक ही तत्व होता, आत्म तत्व ही होता है, दूसरी चीज है ही नहीं, तो भगवत धाम में सबके आत्म तत्व के शरीर बने होते हैं, ये पहचान होती जाकर। इसलिए यहाँ बहिरंग शक्ति के माध्यम से एक दूसरे को स्पर्श भोगना चाहते हैं। इसमें ईर्ष्या क्रोध आदि इनका सपोर्ट होता है, इनके माध्यम से होता है जाकर, इसलिए शत्रु बन जाते एक दूसरे के। और इस प्रकार तो इसका सही सदुपयोग करो। भगवान गीता में कहा, न तो माम अभिजानाति, जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता है, तथ्य न श्रवंति, च्युत हो जाएगा, मनुष्य उनसे च्युत हो जाएगा, नीचे जाएगा। हम कहकर देखा मनुष्य शरीर हम नहीं छोड़ेंगे, जाकर हम यहीं रहेंगे, बूढ़ा नहीं होने देंगे, है किसी में ताकत आज दिन तक किसी जाकर। येषां पुरुषां साक्षात आत्म प्रभम ईश्वरम न भजन्ति अब जानन्ति स्थान आद भ्रष्टा पतन अधः। 11वें स्कंद में 9वें श्लोक कह रहे हैं, येषां पुरुषां, ये विराट पुरुष भगवान से निकला है। सारा संसार, बाजुओं से छत्री, पैरों से शूद्र, मुख से ब्राह्मण और कटी से वैश्य।
जो हमारी उत्पत्ति के सब का कारण है, और उनकी जो पूजा नहीं करता, उनकी भक्ति नहीं करता, ये शाम जो ये शाम जो लोग, ये शाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभम ईश्वरम, जिसने हमको पैदा किया, आत्मा मतलब जीव को पैदा किया है, संसार बनाया जिसने, न भजन की में सेवा नहीं करता है। रूपा ने भजंती शब्द का नाम सेवा से तुम भी सुखी रहो, भगवान सुखी रहेंगे। भगवान तो अपने आप पूर्ण है। जैसे बिना उधर के सहयोग, कोई हाथ उधर का सहयोग नहीं करेंगे, सुखी हो ही नहीं सकते जाकर, है ना। प्यास लगी हो, खूब रखो पानी यहाँ पर, तो यहाँ पे डालो, वहां पर डालो, इधर उधर डाल जाओ, देखो क्या दशा होती है। उधर का सहयोग करना पड़ेगा सभी अंगों को। ऐसे भगवान विश्व आत्मा कहा जाता है, सबकी न भजंती अवजानंती, वो न जानने का प्रयास करता है। बाकी बहुत कुछ जानना चाहता है, कहाँ पैसा मिलेगा, ऐसे सस्ता कर ले जाकर तो ये आसानी से काम हो जाता है, इसको पलक लगा दो, उसमें लगा दो, उसमें से लगा दो, ये सब खूब जानता है सारे। वहां की फोटो वहां भेज दो, वहां की वहां कागज मंगा लो, इससे मंगा लो। लेकिन वास्तव में जो हमारी श्वास चला रहा है, दृष्टा है, नजदीक बैठा है तुम्हारे, इसने शरीर का निर्माण किया है। न भजंती अवजानती स्थान आद भ्रष्टा, भ्रष्ट हो जाएगा, पतन अधः, अधः माने नीचे की ओर में चला जाएगा। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य न जानने कारण से जीव दिग्भ्रमित है, मूल चेतना से हटा हुआ है। तो जीवन में लक्ष्य है हमारा भगवत प्राप्ति, और कोई मतलब नहीं। विभिन्न योनियों में दुख भोगने की होती है ना, कुत्ते, मच्छर, कीट पतंग सब दुख भोगते हैं। तो वो आए तो भगवान फिर मनुष्य शरीर में इसका मनुष्य समाधान कर सकता है, इसको स्वतंत्रता दी गई है। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, है ना। एक ही मां से दो संतान पैदा होती है, हथकड़ी करने जाती हैं। तो जब जीवन में लक्ष्य समझ लोगे तो भयंकर परिश्रम फिर नहीं करोगे जाकर, है ना। हमें जाना है संसार जाकर के, तो जाने में कौन साथ चलेगा हमारे साथ में, धर्म राम प्रेतो, धर्म ही परलोक में जाएगा तुम्हारे साथ में। और धर्म क्या है, सबय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षज, सभी मनुष्य को परम धर्म है अधोक्षज, भगवान की भक्ति करना। क्यों, उनका ही सारा सामान है, मैं बांसु तुम मेरे हो। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, गीता ज्ञान देते आकर के, तुम इस रस्सी पकड़ो, इसको सारे तुम आ सकते हैं। तो झूठा यहाँ कहता है तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा अंतिम समय पे जाकर के। भक्त को तो यही दिखता है भगवान है और कुछ नहीं है, उनका जीवन आराम से चल रहा है, चले ना भक्ति मार्ग में रहा, ज्यादा बहुत परिश्रम नहीं करते सब जगह। और कैसे कितने होटल हैं, कितने सब कितना परिश्रम करवाया जाता है, 3-3 4-4 बजे खाना खाते हुए जाकर दुकान में देखते जाकर, जल्दी खा रहे थे, ग्राहक आ गया ले ले, कल आते फिर गुस्से में फिर करने में गुस्सा जाया करते, झूठ कपट बेईमान है, सहारा ले, जानते नहीं पर लोग हमें क्या भोगना पड़ेगा जाकर। नाश्ता होते चलने लगने वैसे कर देते हैं, है ना। देखो किसी समय कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे संसार है, ये निकृष्ट प्रकृति को बना संसार है, कभी ध्वस्त हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो आज का श्लोक है ना, तो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को महत्व देना मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा हित की बाधा पहुंचती है। अंतिम समय पे भ्रम हो गया जाकर के, सारा कमाया था, भागना पड़ रहा से जाकर के, उसमें व्याकुलता शोक चिंता बैठती जाकर के, जिनके लिए सारी लाइफ दे दिया, जिस सब खड़े हैं
हमारे पास में अब नहीं चल रहे समय में शादी, बहुत बड़ा तब है ना, जो क्वेश्चन बता सिलेबस हो नहीं समझ सही हो ना, और पढ़ते रहे, कहीं किसी किताब छपी हुई ले लो, हाँ कोई मान्यता प्राप्त लेखक का नहीं लिया तुमने, और जब पेपर मिलता है जाकर बोर्ड का, तब बहुत बड़ा धक्का लगता है जाकर। खड़े हैं चारों, तब नकल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, एक बात बताई जाए, तब आंसू बहाता समझ क्या लिखे, घबराहट हो जाती है। तो सुना नहीं ताकि क्यों आए हम संसार में, ये नहीं सुना जाकर। जैसे कोई दुकान को हो, मालिक कह दे 100 रुपए जोड़ी के हिसाब से ये जूता बेचना, दुकान की बिक्री करना, हम जा रहे हैं दिल्ली, उसमें कहा हाँ ठीक ठीक चलिए चलिए, सुनिए और सही से सुना लो कर, ठीक 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 ठीक। और वो आया, अपने 10 रुपए के हिसाब से बेचने में लगा है, मालिक को खुश करना है हमको, इतना सारा सामान बेच देगा, मालिक खुश हो जाएगा शायद। और शाम को आया, उसने पूछा सामान बेचा अच्छे दुकानदार की, हाँ शायद हम बेच दे सब जाकर। अच्छा क्या हिसाब बेचा था? 10 रुपए के हिसाब से। तो मालिक का रूप बदल जाएगा हो जाकर उस नौकर के प्रति, प्रमोशन की जगह डिमोशन होगा भी हाल उसका, भय पैदा होगा एकदम से। क्यों? उसने सही सुना नहीं था, अगर सही सुन लेता और तब बिक्री करता तो मालिक प्रसन्न होता, इनाम भी दे सकता था, अच्छा तनख्वाह बढ़ा सकता है। तो इसलिए हम सुनो सही से, हम किस लिए आए संसार में? भगवत प्राप्ति के लिए आया है। यहाँ प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वार में पापृतम, मुक्ति का दरवाजा खुल सकता है, बताया जैसे अचानक इसमें लाइट चली जाए, भयंकर लाइट चली, अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करोगे? चतुर व्यक्ति को दीवार पकड़ेगा, धीरे धीरे टटोलता टटोलता, और दरवाजे के पास खाली मिलेगा, हाँ ये रास्ता है, ऐसा समझ सकता है कुछ, है ना? पशु ज्ञान नहीं होगा, पशु ज्ञान तो भागेगा, टक्कर मारेगा दीवार में इधर उधर। और मानो दरवाजे पहुंचे एक कदम और हाथ उठा लिया और सर में खजुली कहीं होने लगी, जैसे करने लगे, तो 2 कदम आगे रखे तुमने, वो दरवाजे निकल गए उसके। अब फिर आ जाएगा चक्कर में, होगा ना, फिर एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तुम्हें पूरी मेहनत फिर करना पड़ेगी। तो ठीक इसी तरह से मनुष्य शरीर खुजली हो गई ना संसार के सुख भोगने के लिए। तपस्या तपः तपः भागवतम कहती है, नायम देव देभाजम नरलोके कष्टान कामहरता बिडभुजामे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतरम। भागवतम जो कहती है, नायम देव देभाजम, देभाजम बहुत सारे देह धारण हम तुम कर चुके, बहुत पीछे से उठते उठते, अब आए यहाँ पर जाकर नरलोके मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कष्टान काम रहता बिडभुजाम, बिडभुजाम कहते सुअर को, कि सुअर ऐसा सुख तो सुअर भी प्राप्त कर लेते हैं। पद कहते थे कोई सिंहासन अच्छा बनाया जाए, कोई भाषण देने वाला हो, है ना, उसको सुअर को बैठा लो, उस पर बैठेगा एक सेकंड, नहीं हम तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है सिंहासन, लेकिन वो कहते नहीं हमें चलेगा, हमें तो अपनी नाली का शौक अच्छा लगता है। तो सबको एक दूसरे के शौक, तुम्हें बैगन सब्जी, हमें आलू का अच्छी लगती, तुम अपने हिसाब से तुम्हें अच्छा लगता है, हमको अपने हिसाब से नहीं। तो सुख में ऐसा नहीं कि हमारा सुख श्रेष्ठ है, सुअर कहता है हमारा सुख श्रेष्ठ है ना। इंद्र को श्राप हुआ था एक बार, बताते हैं, तो सुअर योनि को चले गए कुछ समय के लिए, और वहाँ खूब भारी परिवार था उनका, होते हैं सुअरों के बच्चे काफी होते हैं। जब श्राप अवधि समाप्त हुई तो वहां से भेजा गया किसी को कि चलो इंद्र अब तुम अपने वापस पद पर चलो, तुम्हारी अवधि समाप्त हो गई, कुछ थोड़े समय के लिए तुम्हें सजा मिली थी। उन्होंने कहा नहीं हम कदापि नहीं जाएंगे, यहाँ जैसा आनंद नहीं खूब परिवार के साथ कितने सारे आनंद है, परिवार देखते हैं, है ना, कुटुर कुटुर बातें चलती खूब आराम से, तोती तोतली बातें सुनते बच्चों की, होता है ना, हमें तो आनंद आता है, नाती पाती बातें सुनो बहुत आनंद आता है। यही माया भगवान की ये दैवी सुख इस तरह के देती जा करके। तो ऐसा
बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवलीन, है ना। फिर देखे वो चतुर व्यक्ति वही है, भगवान का भजन कर रहा है सब। पार्वती मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे, है ना। मीरा भाई कहती है दिन दिन बढ़त सवायो। है कोई धन है आश्चर्य कर हम सभा से तुमको देंगे, ऐसा कोई देने वाला नहीं होगा। और धोखे में ले भी जाएगा, लौटाता भी नहीं कभी कभी, लेकिन जे तो ये अमृत धन है। तो बहुत बड़ा धक्का तो है। इसलिए चतुर व्यक्ति अपने पता लगेगा कौन मूर्ख था, है ना। अभी भक्ति हम करते हैं तो हमारे भाई हमको मूर्ख कहते हैं। एक भाई है हमारा ऐसा कुछ काम धाम नहीं है, कुछ वैसे ही है ना। तो इसलिए इसको पकड़ रखा है। भक्ति उनको मूर्खों वैसे काम होते जो आलसी होती, जिन्हें बुद्धि नहीं होती, ऐसा लगता है। भगवान क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रबधन्ते। भगवान किसको ज्ञानी बता रहे हैं। यहाँ तो सभी अपने अपने ज्ञानी कहते, कुछ नहीं, अंतिम पता लगेगा जाकर कौन ज्ञानी था। यही देख लो उनको कितना घोर परिश्रम का, मरते दम तक। हम देखिए हमारी उम्र के साथी के हैं, उनको इतनी भयंकर परिश्रम, खेती बाड़ी के काम में मरे जा रहे हैं सब जाकर, इतना साथ छोड़ेगा नहीं माया जाकर। और यहाँ देखो अब क्या बता दिया जाएगा, तो ऐसे कौन है। तो आगे कह रहे हैं अर्थेन्द्रियार्थाभ्यध्यानम सर्वार्थ पहवो नृणाम विंशतो ज्ञान विज्ञान आधेन विशत मुख्यताम। धन कमाना, देखिए धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से, देखिए धन कमाने और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचता है, है ना। बढ़िया से खूब कोट बनवाएंगे, ये गहना पहन लूंगा, ये करूंगा, है ना, उपयोग करूंगा ऐसा पैसे के लिए, है ना, लक्ष्मी का भोग करूंगा। और तो धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचने रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। पुरुषार्थ, पुरुष का असली अर्थ है। महाराज कह न ते विदु स्वार्थ गतम विष्णु। असली अर्थ धन नहीं जानते लोग, हमारा असली धन है विष्णु भगवान। अर्जुन देखो, दो जने गए थे ना, दुर्योधन भी गया था भगवान के पास और अर्जुन भी गए थे, दोनों जने अपने अपनी सहायता के लिए। महाभारत होने वाला था तो दोनों गए थे। तो दुर्योधन गया था, आप जानते हो, भगवान के सर के पास खड़ा हो गया। अहंकारी होता नहीं जीव, जाकर हम चरणों में क्यों रह जाकर, हमारे मुकुट हम ताज हैं हस्तिनापुर के साथ। खड़ा हो गया। अर्जुन भी गए, देन तब हम भगवान के चरणों में पकड़ मन खड़े, अश्रुधारा बह रही है खड़े से जाकर। भगवान जगी तो पहले तो निगाह पड़ी, सोने वाला व्यक्ति ऐसे देखता ही है, सामने जो खड़ा है उसको पहले देखता है। हाँ बताओ अर्जुन कैसे आए, तो एकदम ये भी बोले जाकर हम भी तो आए, हम पहले आए। भगवान अच्छा तुम भी आए, ठीक है ठीक है। तो मैंने अपने बाद में हम तो पहले उससे को देखा जाकर, ठीक है बताओ क्या कैसा आना हुआ, बताइए क्या चाहते हो, क्या चाहिए। तो दुर्योधन कहने लगा हम पहले आए, हम पहले मांगेंगे। बस नियम होता छोटा भाई पहले मांगे, तो अर्जुन छोटे थे। तो क्या चाहिए अर्जुन, अर्जुन का पहले होता जाकर, पहले देखा और छोटा भी है। आप हमारी युद्ध में हमारे साथ में रहना है आपको। भगवान का हम देखो
रहेंगे, लेकिन हम अस्त्र वस्त्र कुछ उठाएंगे नहीं जाकर के, हम अस्त्र नहीं चलाएंगे बिल्कुल जाकर। देखिए परीक्षा हो रही, हम अस्त्र नहीं उठाएंगे जाकर, अर्जुन से कह रहे भगवान। लेकिन अर्जुन को पता है भ्रकुटि विलास प्रलय गति होई। भगवान तिरछी निगाह से देख दें ये युद्ध तो है क्या, पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है। ये बात का ज्ञान दूरी दूर का नहीं था। साधारण ग्वाला है, गाय भैंस चराते रात नाचते फाचते रहते, कुछ ऐसा होगा ऐसा। न अहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृत गीता में। मैं मूर्खों के आगे कभी प्रकट नहीं होता हूँ, अपनी माया से अपने को ढके रहता हूँ। वो जानते नहीं हमारे, मेरी दिव्य शक्ति को नहीं जानते। यही तो इसी तो सुनना है भगवान के बारे में। भगवान को हमें दिखाओ। भगवान कितने लोग देखते थे, शिशुपाल देखता था सदैव, कंस भी देखता था सदैव, देखता हुआ नहीं देख पाता जाकर। भगवान का पहचान क्या होती है, भगवान लीला करते ऐसे जाकर के, तो सबके सामने प्रकट नहीं होता। हम अस्त्र नहीं उठाएंगे जाकर के। पता होना चाहिए हम तुम सबको कृष्ण परम भगवान है, सिद्ध करो। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आते कभी कभी, सिद्ध करो इतने बराबर इतना, बीज गणित होते तो हमें पढ़ने के लिए आते थे हम। कैसे महामंत्र प्रभु थे हमारे, जब दीक्षा के लिए पेपर हुआ था, अच्छा नकल करके लाए हो, आ जाओ। वैसे ही है, तगड़े थे। कृष्ण भगवान है, हाँ मैं तो नहीं मानता हूं भगवान। सिद्ध करो कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। कैसे मान सकते कृष्ण भगवान है? जगह जगह बोला गया। अर्जुन का परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, ब्रह्मा जी बोल रहे, और स्वयं शुक्ल गोस्वामी जन्माधस्य तो अनभयादित्रस्य अर्थेषु वेगेश्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूर्य। जिसने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहार करता है, इसलिए भागवतम पहले का ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है, नमस्कार किया जाता है, तब ये श्लोक शुरू होता है। तो सिद्ध हो गया ना वासुदेव। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कशाम यदि मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं जिनके मित्र भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम, उत्तम भगवान। गीतम भगवान कहते हैं यो माम वशमूढ़ा जानाति पुरुषोत्तम, जो संसार रहित होकर मुझे पूर्ण पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम तम मम, गुड बेस्ट बेटर होता है ना, 3 फॉर्म होते हैं। तो पुरुष हो गया जीव, वो कह सकते, क्षुदा साई विष्णु कह सकते, पुरुष अवतार होता है ना हम तुम सबके अंदर। प्रिंस श्रेष्ठ गर्भोदय साई विष्णु, महाविष्णु, इनसे भी ऊपर श्री कृष्ण है। ये लीला सुनना चाहते हैं, ये सुना दें आगे जाकर। सिद्ध करो कि कृष्ण महाविष्णु की आदि कारण है, सबके आदि कारण, राम जी की भी आदि कारण है। सिद्ध करो कि भागवतम के द्वारा हो जाकर। तो मनुष्य को बहुत बड़ा अंतिम समय धक्का लगेगा। यही जीते इतना परिश्रम करवाया जाएगा, जो भक्ति नहीं करते हैं तुम्हारे लिए कमी पड़ जाएगी, तुम्हारे लिए कमी पड़ जाएगी। देखो लाखों लाखों, देखो साधु देखो ना, बेटा 1 रुपया मांग ले, लाखों रुपए उसके बैंक में जमा हो गया, पूरी जिंदगी देखते हैं परिक्रमा करते हैं, कोई भी देखो सब तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। ये माया कहती रहेगी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा, और करो इकट्ठा, तुम्हारा ये भी फर्ज है, नाती की नाती आएंगे उनको भी फर्ज है, पूरा समय तुमको इसमें लगवा रहेगी। तो उस दिन हमने सुनाया था ना श्री कृष्ण के बारे में। तो द्वारका में जो ब्राह्मण था, उसके पुत्र, उसकी पत्नी पुत्र को जन्म देती थी,
तो हाल ही खत्म हो जाता है। तो ये राजा का दोष होता है। राजा धर्मात्मा होना चाहिए जाकर, उसके समान कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा जाकर। राम जी धर्मात्मा राजा थे, है ना। कोई नहीं चाहता तो मृत्यु नहीं होती थी, ऐसा लिखा राम जी के शासन में। तीनों ताप राम राज ने काव व्यापक, बहुत बड़ी सोच है। तो नहीं, वो यहाँ तक रहा कि कोई मरना नहीं चाहिए तो मरता भी नहीं था। तो राजा धर्मात्मा होना चाहिए। पिता धर्मात्मा होगा, उसकी संतान अकाल मृत्यु नहीं मरेगी। तो ऐसे भगवान लीला देखा तो पुत्र खत्म हो जाता है, तो कई पुत्र मर गए उसके ऐसे। तो वहाँ उग्रसेन जो राजा थे, भगवान भी थे, वहाँ डाल जाता था, राजा को दोष देता था जाकर। तो ये बात सुनते सुनते एक बार अर्जुन ने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र की रक्षा करें, जब तुम्हारी पत्नी को प्रसव हो गए हमको बुला लेना प्रसूति ग्रह। ठीक है, हम कोई बलराम कोई कृष्ण नहीं, हम धनुधारी अर्जुन है। मैंने शिव जी को परास्त किया जाकर के, ये महाभारत है सब वाले। तो शिव जी का मंत्र पढ़ा, वो बुला लिया उसको, समय आ गया नजदीक प्रसव का। तो अर्जुन चारों तरफ से घर को बाउंड्री वॉल कर दिया, बाणों से बिल्कुल सील कर दिया चारों तरफ से, और धनुष बाण लेकर तैयार खड़े हो गए। आत्मा तो कितने वैज्ञानिकों ने किया है, बस शीशे में बंद किया था कुछ ऐसा, मरे हुए व्यक्ति को देखते आत्मा शीशा फोड़ के निकलेगी, कहाँ से निकलती है बताया जाए, सुनते हैं हम तो। लोगों के नेत्रों से नहीं देखा जा सकता आत्मा को। बाल आग सत भाकस, बहुत बारीक ये भक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है, उपस्थिति अपनी महसूस है। तो वो हुआ क्या उस समय, तो अर्जुन ने जब इस समय प्रतिज्ञा किया था, उस समय तो वो बच्चा जन्मा और डेड बॉडी समेत मर भी गया, उड़ी चली गई सारी। आज घबरा गया, ये क्या हो गया, कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने अग्नि में कर लेंगे फलन। अब अर्जुन बड़े निराश हो गए। हाँ नहीं, अर्जुन गए सब जगह, ढूंढ ढूंढ के आए, टेम्पुरी में गए, सब जगह गए, वो बनी मिला जाकर ढूंढ ढूंढ के आ गए वापस से। अपनी योग शक्ति से गए थे अर्जुन, अर्जुन में योग शक्ति थी वो, ऐसा हम पढ़ा है। ढूंढ ढूंढ के आ गए वापस से, कहीं नहीं मिला। अब निराश बैठे, भगवान आगे से हंसने लगे, कहा अर्जुन कैसे निराश, कैसे क्या हुआ, मैंने ऐसे संकल्प किया था, है ना, तो ये सारा नहीं हो पाया काम, जाकर मैं हार गया वचन में अपने। भगवान चिंता में निराश मत हो, भगवान अपने रथ मंगाया, बैठा ला दारू को, और चल दिए यात्रा, दिव्यलोक की यात्रा। चलते 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 अर्जुन बैठ गए उसी पे, चलते 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 जब ब्रह्मांड की लास्ट सीमा पहुंचे जाकर के, ये ब्रह्मांड 7 आवरणों से एक 10 गुना मोटी पड़ते, 7 आवरण इसके ऊपर चले, एक फिर एक फिर एक फिर एक, ऐसा जैसे हम तुम कहीं कमिश्नर पहनने लगी था सब्जी, ऐसा समझ। कहीं तो कोई सिस्टम होता है, जेल भी होती है, एक बाउंड्री होगी, फिर एक बाउंड्री होगी, फिर एक बाउंड्री होगी, मजबूत कोटी में बंद किया जाता है जीव को। तो ऐसे ही परकोटा है ब्रह्मांड। अंडा, फुटबॉल देखिए, भीतर फुटबॉल में भीतर या गूलर होता है, उसमें चींटियां होती हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, पता होता है बस इतना ही है सबको, गूलर के बाहर जानते ही नहीं। ऐसे हम तो इस ब्रह्मांड में बंद हैं, इस ब्रह्मांड के परे कुछ जानते ही नहीं। ये फुटबॉल की तरह ब्रह्मांड तैर रहे हैं महाविष्णु की श्वास से, कारण सागर में बहुत सारी ब्रह्मांड। पहले इसका फुटबॉल ने दिखाया इसको तैरते हुए। तो पहुंच गए वहां, एकदम से अंधकार, क्योंकि ब्रह्म ज्योति से इस सूर्य में प्रकाश आता है, तो सूर्य से यहाँ संसार में अंधकार ही है, समझ इसलिए कहा अंधकार में पैदा हुआ, जीव इसको नहीं पहचानता, वैसे अंधकार। तो भगवान ने आगे सुदर्शन चक्र किया है, जैसे होता है आओ हम टॉर्च दिखा रहे, तुम आप चले आओ हमारे पीछे पीछे। तो आगे सुदर्शन चक्र चीरता हुआ अंधकार को सारा चीरते 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 कारण सागर में पहुंचा जा करके, जहां महाविष्णु जो कारण सब ब्रह्मांड के कारण है, और महाविष्णु भगवान की एक कला की विस्तार है। भगवान कहते हैं ना गीता में अर्जुन को, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना का, और फिर लास्ट में कहते हैं इसमें सत्य आने की जरूरत क्या है,
मैं एक अंश मात्र से सारी सृष्टि में व्याप्त हूं, तो एक अंश वो महाविष्णु होगा जाकर। तो वहां पहुंचे जाकर वहां देखे ब्राह्मण के सभी 9-10 पुत्र जो थे वहां हाजिर है, सब उपस्थित पाए महाविष्णु उपास में। शंकर जी भी सब कारण है इसके प्रलय के आगे, लेकिन लास्ट महाविष्णु होते हैं, वो अपने श्वास में सब ब्रह्मांड खींच लेते हैं अंदर सारा सब। वहां पहुंचे जाकर तो जैसे श्री कृष्ण पहुंचे एकदम महाविष्णु प्रणाम कर रहे हैं। देखिए भागवतम पढ़ो जाकर, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान ने प्रकट किया कृष्ण से भगवान स्वयं। बाकी अलग अलग अवतार इतने पावर के आते हैं कोई, है ना, लेकिन यहाँ इस अवतार में कृष्ण को भगवान का मतलब क्या होता है, तो कृष्ण तो स्वयं भगवान। तो क्योंकि भागवतम में सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, पहला अवतार ऐसे हुआ, ये दिया 4 कुमार का लिया, मत्स्य अवतार, फिर ये 6वां अवतार ये हुआ, 7वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ, है ना, और 16वां अवतार राम जी का हुआ, 17वां परशुराम का हुआ, 18-19 ऐसे मतलब बताते जाते हैं, और लास्ट में क्या तब क्या कहते हैं, कृष्णस्तु स्वयं भगवान इंद्र व्याकुल एतेच अंश कलापोषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तक मैंने जितने वर्णन किए हैं, पुरुष अवतार हैं, राम जी का सबका वर्णन किया है, ये भगवान के स्वांश अंश जो भी कुछ हैं सब हैं, वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतारी है, सारे अवतार भगवान से आते, कृष्ण से आते। ये बात भागवतम कहती जाकर। तो बोलने लगे महाविष्णु कि तो अपनी बॉर्डर सीमा पर वही है, जिसकी जो सीमा काम सौंपा जाता है उसकी रखवाली करते हैं, अपने मुकाम में वही होता है। तो भगवान का दिव्य स्वरूप रूप इतना सुंदर श्री कृष्ण का है, इतना चतुर्भुज रूप का भी कोई योगी जो भक्त लोग इस रूप को ज्यादा सुंदर, 4 बताए थे 4 रूप चीजें हैं श्री कृष्ण पाई जाती है, महाविष्णुवाद में नहीं पाई जाती। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, तभी तो लक्ष्मी आई थी छोड़ छाड़ के अपने पति को वैकुंठ से। अगर सुंदर न होते, गोपियां कहते नहीं हमारी तो बात छोड़ो, पूरे त्रैलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री नहीं है, कौन सी स्त्री है जो आपको शुरू में अपनी पतिव्रत से न डिग जाया करते हैं, हमारी तो बात क्या है। और लक्ष्मी को धारण सीधा है ना, लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर हैं, छोड़ गया। तो श्री कृष्ण के प्रति कोई अगर धर्म छोड़ दे तो क्या दोष लगता है, नहीं लगता। भगवान विशेष सुंदर है इतने जाने स्वाभाविक, अपने आप मन खिंच जाता है उनकी तरफ करते हैं। ये तो रूप प्रदर्शित होते श्री कृष्ण की लीला में। 4 तो मैं आपका दर्शन करने नहीं आ पाया था आपका, इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने ये सब काम किया है। एक काम उन्होंने वरुण ने किया था, नंद महाराज को पकड़ लेकर, तो श्री कृष्ण आगे छुटाने के लिए तो श्री कृष्ण के दर्शन हो जाकर अपने अपने ड्यूटी में सब लगे रहते थे। तो इसलिए हम आपका दर्शन करने, इसलिए हम सब ब्राह्मण पुत्र को हम लेके आए थे समझा करके। तो बात सिद्ध हो गई ना। हाँ मैं सुनू, ये कह रहा जा करके मैं आपका दर्शन करने के लिए मैं नहीं वहां पर जाकर कि हमारा ब्रह्मांड से यहीं सेवा हमारी है, कारण सागर में रहना, इसलिए मैं इनको लाया था। अब ये ले जाइए, हमें आपका दर्शन हो गया सब। ऐसे नारायण ऋषि मध्यकाश में तपस्या कर रहे सब, इसलिए भगवान उद्धव जी को भेजा था अपना भागवतम का ज्ञान लेकर कि जाओ नारायण ऋषि को देना, कि वो भी नहीं आए थे, वो अपनी तपस्या में लगे रहे थे वहां जाकर। हमारे विश्वनाथ चार्य ठाकुर लिखते इस बात में। तो ये बात सिद्ध हो गई, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण सारी विचार पर चलो कितने 5 हो गए, ठीक है। तो एक मिनट सुन लो। तो धन कमाने इंद्रिय तृप्ति, धन क्यों कमाते, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। केवल खाने, भले ही देखो ना डायबिटीज हो गई, चीनी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते खूब मिठाई दुकान, हलवाई दुकान, खूब सारा सब कुछ है, अब कुछ नहीं तुम्हें खाना। जैसे हम देखते किसी को ले लें, है ना, अब कुछ नहीं खा नहीं सकते, सोचते रहो कि हमारा ऐसा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग के विषय में
निरंतर सोचते रहते हैं। तो इसमें जो लगे रहोगे तो असली पुरुषार्थ से धक्का लगता जाएगा। खेलने कूदने में सारे लगे रहोगे तो पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। और अंतिम समय स्मरण करना चाहो भगवान का, नहीं होगा। शास्त्र कहता जाता है जिसने अभ्यास नहीं किया है वो सफल नहीं होगा। जी आज है वो कल देखो, हम तुम्हारा बढ़ रहा ना, बढ़ जाता है, ये बढ़ता चला जाएगा, अभ्यास हो रहा है। यही सफलता है सारी जिंदगी में। जिसने पहले से अभ्यास नहीं किया वो नहीं कर पाएगा। होता है जिसने पहले से प्रश्न नहीं रटे, अच्छी तरह याद नहीं करे और पेपर वाले दिन नहीं लिख पाएगा। अभ्यास है हर चीज का। जैसे हमने भागवतम पढ़ने का वो हो गया, श्लोक याद करने का अभ्यास किया सब जाकर। अब जी हम अगर हम याद नहीं करें, हम देखो ना सप्ताह में एक दिन बैठ जाते हैं सारी अपनी डायरी लेकर के, एक तरफ से सब रिपीट करते हैं, नहीं तो सब भूल जाएंगे सब जाकर से। मलक्कड़ है ना जी, हार भूल जाता है सब। इसलिए आलस नहीं करते हैं, बिल्कुल सावधान। फिर इसमें आनंद आता है, जैसे मछली जल में तैरती आनंद आता है। ये अभ्यास है। जिसने अभ्यास नहीं किया है मन असल शत्रु बन जाएगा, विक्षिप्त रहेगा। इसलिए इसको देना पिलाना है, फिर रम जाएगा, फिर ये चैन नहीं पड़ेगा जाकर। राम कथा जे सुने अघाई, रस विशेष जाना तेन नाही। ये रसाज्ञान स्वाद स्वाद पदे पदे, ये स्वाद स्वाद पद पद में स्वाद आता है। जैसे जैसे पीलिया रोग खत्म होता जाएगा मिश्री खाने से, गन्ना रस पीने, वैसे वैसे स्वाद आएगा। तो इस प्रकार भगवान ने कहा ना भागवत गीता में, जो रात्रि में मरते हैं, कृष्ण पक्ष में मरते हैं, अशुभ घड़ी में मरते हैं, वो अंधकार मार्ग से जाते हैं, फिर संसार में वापस आते हैं। जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में मरते हैं, उत्तरायण में मरते हैं, दिन के समय में मरते हैं, शुभ मुहूर्त में मरते हैं, वो कुछ और ऊंचे लोगों को जाते हैं, जन लोग तप लोग। अब देखो जी दोनों बातें बता दी ना, रात दिन वाली दोनों। लेकिन अब अपने भक्त के लिए भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, अनन्य चेता सततम, आना अन्य और किसी पे नहीं है। देवताओं के हम पकड़ रखे, देवता तुम भी हमारे सब कुछ हो, धन दौलत पैसा पे सब कुछ रखे हो, तुम भी हमारे सब कुछ। अन्य नहीं, विचलित नहीं होता कभी भी किसी से। अनन्य चेता सतताम सदैव। सुन, एक ही शब्द सुनना है, तब होगी बात हो जाकर। यो माम स्मृति नित्य सह, नित्य प्रति, सदैव और नित्य प्रति जो मुझको स्मरण करता है, रखता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए, तस्याम उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। तो अंतिम जन भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ऐसा लगता ना, लगता। तो भगवान इस समाधान को पहले ही उन्हें शब्द बोलते जा करते कि ऐसा बात नहीं सोचने जा करते। सबको डर लगता है ना भगवान मिलेंगे अंतिम जन क्या होगा, तो भगवान इस बात को जानते हुए पहले बोले तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से, वो हमसे अलग है ही नहीं। नित्य युक्त माने जुड़ा हुआ है, जो सदा मुझे स्मरण कीर्तन में सब में लगा रहता है, वो हमसे अलग है ही ना हम उससे अलग हैं। कैसी चिंता करें, जब अलग हो तब तो मिलेंगे जाकर के। होता ना कोई व्यक्ति अलग हो जाता है, चला गया चलो ठीक है घूम के आ गया तो शाम को मिलेगा कि कहाँ पे मिलेगा, तो अलग हुआ तभी से होगा ना, तो मिलने शब्द ये तब आएगा मिलेंगे। भगवान कहते हम अलग हैं नहीं, वो हमसे अलग नहीं, हम उसके अलग नहीं, हम उसके अलावा किसी को नहीं जानते। दुर्वासा ऋषि भगवान ने कहा भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता, मैं भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता, आप जाइए वापस यहां से। ये बात भगवान ने कहा है। तो जो नित्य मुझसे जुड़ा है सततम सदैव, वो हमसे अलग है कहां, अलग है ही नहीं सब। तो ये बात सिद्ध हो गई। तो ये भगवान का नाम कथा कीर्तन हम भगवान के साथ में सब जगह कथा कीर्तन सभी दिन किया तो करती रहती। राम कैसे चले गए ना, हो गए सच्चा प्यार फिर क्यों, बन बैठी है भिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई, दर्शन अवध कुमार फिर क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार सो तार। तार सो तार मतलब अपनी इच्छा कृष्ण की इच्छा मिलाना है सब जगह। तो कृष्ण की क्या इच्छा है, मन मना भव मद भक्ता। देखिए गीता उठाइए, देखो भगवान की वाणी देखो क्या कह रहे हैं।
हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया प्रभुपाद ने यहाँ श्लोक के चित्र दिया है, तो देखा करो कभी कभी, कभी क्या रोजा नहीं देखो। ये भी देखो बता रहे ना, देखो कृष्ण है ऊपर, यहाँ से एक अंश ये महाविष्णु है, ये ब्रह्मांड कर रहे श्वास से महाविष्णु के, तभी ये अपने विस्तार करते गर्भोदय साहिब विष्णु सबसे नीचे पाताल से 50,000 योजन नीचे गर्भ सागर में, जिससे ब्रह्मा जी होते हैं, फिर उनसे एक विस्तार होता है तो शिवदाय साहिब विष्णु मोड़ जाते हैं, फिर ब्रह्मांड में होते हैं। जैसा ब्रह्मांड में एक गवर्नर होगा, एक मुख्यमंत्री होगा, यूपी में गवर्नर एक मुख्यमंत्री होगा, ऐसे मतलब होता है। तो शिवदास विष्णु हम तुम्हारे अंदर रहते हैं, कृष्ण से अलग भी नहीं हो अलग भी है, ऐसा दोनों बातें जाकर। तो ये तो अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं कृष्ण से इस सारे सब देखो, महाविष्णु आ रहे हैं, ये प्रकाश इसमें आ रहा है, हम तुम्हारा अगला शरीर बन रहा है यहाँ पर, जितना जी भगवान देख रहे हैं कितने सुंदर भगवान। ये मान लीजिए कौन सा श्लोक यहाँ लिखा, मन मना भाव मद भक्ता मध्यादि माम नमस्कुरु माँ वेश्वसे सत्यम प्रिय जाने प्रवशी में। तुम सदैव मेरा चिंतन करो, तो 4 काम करो, है ना, सदैव तुम मेरा चिंतन, उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसने बताया था भृंगी कीड़ा का हमने उदाहरण दिया था, कृष्ण मुख्य नाम कंस विपरीत भाव से कृष्ण 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 विपरीत भाव से देखा, शत्रु में भगवान आ गए थे उसके पास में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत ऐसी। सदा मेरा चिंतन करो, चिंतन मैंने जैसा कहा मेरी बात को चिंतन मतलब उस पर चलो, मेरा ही भक्त बनो। 2 मेरी पूजा करो। 3 और मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, सखा हो। भगवान का वचन, संसात्मा विनश्यति, ये वैसे लिख दिया ऐसा है ना। संसार आधे पापी आदमी होता है भगवान बाद में से, मां प्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी का स्वल्प पुण्य, थोड़े पुण्य वाले को ये बात में विश्वास नहीं होगा। भगवान आएंगे फिर काल रूप में, लेकिन तुम होता कि नहीं मिलते कि नहीं मिलते जाता। तो ये चीज है, इसलिए भगवान की सदैव तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो धन कमाने में इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, उन्हें जीवन अंश में बहुत बड़ा धक्का लगता है, हटता है यहाँ संसार से जाकर के, कैसे मैंने परिश्रम किया था होता है। और जिसका साधारण है ना, मकान टूटे आ गया तो साथ में छोटा छोटा अपन चल जाकर, और कितना बड़ा धक्का लगता है, कैसे मैंने सारी पूंजी लगा दी इस मकान में जाकर के, बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो ऐसे मतलब इसमें कि इसलिए पहले से अपनी पूंजी मतलब कभी कभी देखो ना, कोई तनख्वाह मिलती ना, खूब खर्चे उड़ाते रहते, हम देखते सरकारी नौकरी होती है, मुझे जानते बंगला मिला फ्री का, है ना, ड्यूटी मकान दे दिया जाता है, सरकारी नौकरी में मकान दिए जाते हैं, वो कहते हैं कि 58 साल के बाद 58 साल तक तुम इसमें रह सकते हो। उस समय खूब तनख्वाह मिले, खूब गुलछरी उड़ा गए, कोई फंड जमा नहीं किया, है ना, किराया तो देना नहीं, मकान फ्री का, सारा सब खूब तनख्वाह मिलता है। होते कुछ लोग डेली देसी घी के परांठे खाते हैं गुलाब जामुन खाते खाते। अब रिटायर का समय आ जाए, 58 साल हो जाते हैं, तब नोटिस आता है मकान खाली करो, इसको खाली करो। और उस समय महंगी सीमेंट सरिया जैसे इस समय लगता है ना, अब प्लाट पूछ हो जाता है 100 गज के साथ 1.5 करोड़ का, कितना पश्चाताप लगता है। और ये आपने कितने में लिया था, 7.5 लाख का, 50 का, ये 45 लाख का है बराबर। एक बात कह रहे समझने के लिए, ये कुछ ज्यादा होशियारी नहीं, मतलब एक थोड़ा उदाहरण, मतलब कहने का आप कितना पश्चाताप लगता कि वो जब ले लेते तो अच्छा होता, लग रहा नहीं लग रहा अब ये समय कि हाँ लेते बढ़िया अच्छा होता पहले, और पहले ले तो खुश हो रहे हम जाकर के, देखो कितने 7.5 लाख काहे लगते जाकर, आप देखो कितने देखो 45 लाख की जगह जगह है, मतलब एक बात बताया। तो इसी तरह से
खाते पीते रहे खूब, रिटायर हो गए, मकान खाली करो, नोटिस आ गया पुलिस विभाग से, वहां से। अब सीमेंट सरिया महंगा महंगा और फंड है नहीं, तब कितना बड़ा धक्का लगेगा जाकर, वहां तो रुक नहीं सकते, रिटायर उसी दिन खाली कमरा करो चलो। तो इसी तरह से ये मकान में हम तुम रह रहे हो, सो खाली पहले से जो भागवत में बताया, पक्षी कट रहा, पक्षी उड़ी जाती है, इसमें खटर खटर की आवाज होती है, घोंसला दूसरे को बनाते जाकर के। इसी तरह से ये आ गए बुढ़ापे पे, देखते हैं सच कह रहे, हम इसमें फोटो आज देख रहे थे अपना, हमने कहा ये फोटो सही खींचा नहीं क्या, हम इतने हो गए कैसे, मतलब जैसे नहीं अजमेर नहीं बूढ़ा खाम यमराज खींच रहे थे उतरे हमें पूरा याद आ रही, देखो नोटिस है, शरीर शिक्षा गुरु है, शास्त्र कहता जाकर 24 गुरु में शरीर भी शिक्षा गुरु है। अब स्पीड बढ़ाना चाहिए, पता ना गांव पहले जाते थे है ना, तो गांव नजदीक पहुंच थोड़ा दूर रह जाते, सूरज डूबने को होता था, जल्दी कदम बढ़ाते पैदल, किस लिए कि नहीं तो रास्ते में अंधेरा हो गया तो चोर फूल लूट सकते सब चक्कर, तो उसमें स्पीड बढ़ा दी जाती है ना। पहले अब तो साधन है गाड़ी के, तो कहीं भी दूर हो तो स्पीड बढ़ाई जाती। तो इसी तरह से अब जो हम देखा जाकर के इसका, तो एकदम से अरे जब सही नहीं खींचा कि हमें हमारी ये दशा होगी इस तरह से, ये कैसे भयानक लग रहा है, इसे हम फोटो देखा अपना ध्यान से देखो, तो मतलब ये सावधान हो जाओ। दो बातें लोग नहीं जानते, भागवतम कहते हैं, बाकी सब कुछ जानते हैं, कुछ लोग जानते दो बातें, अब वो कल बताएंगे, ठीक है, याद रखिए दो बातें का प्रश्न नहीं सुनेंगे, चलो टाइम हो गया। जय श्री भागवतम भगवान की जय, से सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। ठीक 5 बज रहे, कीर्तन करोगे या समझ गा लो 2 मिनट है, सुस्ती भाग जाती है और थोड़ा सा होना भी चाहिए नियम। बैटरी चल रही है, चलने दे, क्या ताकत चल तो रहा है माँ में हटाए दूसरी लगा, चल रहा है भाई में करोगे पर लंबी हो जाएगी, चल रहा है चल। ये कहाँ बात नहीं भाजी कहीं लगाए ऐसा ये देखो, जितना हर कोई थोड़ा टिक पाएंगे। कान सोचान सोचो अनविदु सोचो हरि कथायाम विमुखान अघेन, भागवतम कहती अघेन मन पापों का कारण हर किसी को कथा नहीं मिलती है। आगे चलो ठीक, इतनी देर के लिए प्रारंभ था, आपका प्रारंभ जोर मारा जैसे लिखे सिलाए आगे चलो से बाला बैठ 2 मिनट की कुछ कहना है, बैठोगे नहीं, कोई जल्दी कुछ काम तो नहीं, कुछ कहने आए? अच्छा हाँ तो बैठ 2 मिनट समापन होने वाला है। चली गई लाइट चली गई ऐसे। राम नाम के हीरे मोती गाओ, ठीक है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोरूम मचाऊं गली गली। राम नाम है ना, दुकान बड़ी है, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेना रे कोई कृष्ण का प्यारा शोरूम मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती
आएगा माया धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत माल खजाना यही जिसने मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने मोती लूटे वो तो माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो हुए। सुंदर काया मिट्टी होगी अंत में होगी सलासली। सुंदर सुंदर काया मिट्टी होगी अंत में होगी सलासली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिख आऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिख आऊं गली। दो दिन का ये चमन खिलावे सर को तू भूल गया रे अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया रे अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन खिलाए फिर मुरझाए कली कली। दो दिन का ये चमन खिलाए फिर मुरझाए कली कली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिख आऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिख आऊं गली गली। लूट प्यारा शोरूम सांगू गली गली। लूटने कोई राम का प्यारा शोरूम गली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे ये मोदी है कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम अंतकाले समावेव युष्मन् मुक्त्वा कलेवरम्
दुष्मन्मुक्ता कलेरम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री राधा माधव की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, समाज भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम। तो जन्म लाभा परा पुरुषाम अंते नारायण स्मृति, सुखदेव गोस्वामी के जिंदगी का असली लाभ है अंते नारायण कृष्ण का स्मरण हो। तो इसलिए असत शरीर के सत्य की प्राप्ति कर ले। कितना बुद्धिमान भागवतम में, ईशाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीषणाम च मनीषणम तेन सत्यम अनर्थेन। असत शरीर से सत्य की प्राप्ति कर लेता है। मर्तोन आपनोति मामृतम, भगवान उद्धव जी कहते हैं ये मरता हुआ शरीर से अमृत की प्राप्ति मुझको प्राप्त कर ले। कितना चतुर है व्यक्ति जाए भगवान बता रहे हैं बहुत बड़ा चतुर है। जैसे ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, बस वो लोग नहीं भागते कहीं जाकर, कच्छ नहीं उनसे। तो ये चीज है, इसलिए पहले से लास्ट में चेकिंग होगी। इसकी थैला में देखो